महाराज शीरध्वज ने आपका सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया, लेकिन सम्मान आपको अपमान दिखाई दे रहा है। आप उन्हीं का अपमान करने की सोच रहे हो जो आपका सम्मान करे। और मिथिला में कहते हो कि अगर धनुष न टूटा तो क्या तुम प्राण दे दोगे। आज तक ऐसा कहीं हुआ है कि किसी बेटी का विवाह अधूरा रह जाए। किसी की बेटी कभी कुंवारी नहीं रही, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि अजगव का खंडन होगा तो अवश्य होगा। इसलिए दशलानन मैं कहता हूं, होगा प्रपूर्ण वीर्य विज्ञानी का, सीता की मां में सिंदूर भर जाएगा, होगा उड़े सी के सुसुका का, और आज 12 मन मोह से आघा जाएगा। क्या कहा? मैं कहता हूं कि अजगव का खंडन होगा। खंडन कराने वाला तू कौन होता है? ऐसे लंकेश के सामने दशानन सबसे पहले अपनी भाषा पर संयम रखो। क्यों? मैं तुमसे कम नहीं। बराबर बाण महाभटवारे, एक श्रेणी के दोनों महाभट। इसलिए ये भाषा दशानन अपने हिसाब से कहो। क्यों? संयम। कि रावण बाण महाभटवारे, रावण बाण बराबर के बलवान हैं। सुनिए, तुमसे कम न तुम हमसे कम। सुनिए, जब आप तो मैं नहीं बोलूंगा और हम बोले तब तुम नहीं बोलोगी। शर्त है मर्यादा के आधार पर। सुनिए, नहीं, मर्यादा के अंतर्गत जब मैं बोलूंगा आप मौन धारण करेंगे, आगे और आप बोलेंगे तो मैं मौन धारण करूंगा, लेकिन अनुचित कार्य नहीं। रावण किसी की मानता नहीं है, तुम्हारी क्या मानेगा? और रावण मानता है कि अत्याचारी है, राक्षस है, व्यभिचारी है। ये रावण व्यभिचारी है। रावण ने जब अपने बाप की नहीं मानी तो तुम्हारी क्या बात मानेगा? क्या बात मानेगा? तुम्हारी क्या गिनती है? जब रावण ने अपने बाप की बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात क्या मानेगा? और सुनिए, क्यों नहीं मानी इसका भी कारण होगा। जब किसी के बाप ने, जब किसी के गुरु ने, जब किसी के अपने से बड़े ने अगर विद्या न दी हो, तो सिखाया न हो, तो उसकी बात मानना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया, हमारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया। मैं मानता हूं मैं अत्याचारी हूं, मैं व्यभिचारी हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी भी करतूत जानता हूं। मैं अपनी बाप की कह सकता हूं तो मैं तुम्हारे वंश की भी जानता हूं। सुनिए, पहले मैंने कहा था कि हम बोलूं तब मौन रहोगे और आप बोलोगे तब मैं मौन रहेंगे। सुनिए, मैंने अपने बाप की नहीं मानी। मैं छलिया हूँ, कपटी हूँ, अपराधी हूँ, चोर हूँ, व्यभिचारी हूँ, सब कुछ मैं हूँ, मैं मानता हूँ। मैंने अपने बाप की नहीं मानी, तुम्हारी नहीं मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। सुनिए, छलिया बताने वाले सभी बता देते कि रावण अत्याचारी है और व्यभिचारी है, राक्षस है। लेकिन देवताओं की तरफ चले जाओ थोड़े से, देवताओं की तरफ चले जाओ थोड़े से। ऋषियों ने बिंद्रा का छल किया। देवता नहीं थे क्या? ऋषि थे? ऋषि थे या नहीं थे? थे। इस सभा मध्य में ताली पीट कर बता दो ऋषि नहीं थे या थे? को भी बता दो। गौतम ऋषि थे। ऋषि थे? ऋषि थे। बिंद्रा से छल किया, ऋषि थे। तो मैं छलिया का वो छलिया। और सुनिए, किसने छल किया था? ऋषि ने, विश्वामित्र ने। ऋषि है विश्वामित्र? विश्वामित्र ने नहीं किया था छल। बिंद्रा से छल किया आपको जालंधर भगवान ने छल किया। भगवान ने ऋषि, हम ऋषि मानते हैं उनको। और देवताओं की तरफ चले जाओ
इंद्र ने अहिल्या का हरण किया तो देवता नहीं है ये तुम्हारे वंश के नहीं है। मैं अपने को चोर बेचारी मानता हूँ, देवता चोर नहीं है क्या? इतने समाज में बैठे हैं, बता सकते हैं चोर बेचारी या नहीं है, देवता या नहीं है? दशानन, हाँ कहिए, पहली बात बोलिए। यहाँ बेचारी की कोई अभी बात भी नहीं आई। जय जय आप कह रहे हैं, जय जय कह रहे हैं, खड़ी भाषा की आप कह रहे हैं, आप भाषा की प्रयोग कर रहे हैं। जय जय, जब मैं चोर हूँ बेचारी में खड़ी बात जिनके जिस आचरण भवानी ते जानो निष्कर सपनानी, जो अपने माता पिता को माता पिता के समान न समझे, साधुओं ऋषियों से सेवा करवाए, तो वो निश्चरी है। और तुम तो स्वयं अपने मुखाग्नि से ये कबूल कर रहे हो कि मैं पापी हूं, अत्याचारी हूं, अब इससे ज्यादा कहा क्या जाए। लेकिन दशानन, आज इस मिथिला में देश देशांतर के राजा महाराजा यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाराज सिंह धक्का ये प्रण है, सो कुठार सो दंड किशोरा, राज समाज आज देश तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदे हुई, बिना ही विचार बरु हटते ही। जिस अजगरों का खंडन कर देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो आज और तुम कहते हो कि अजगर टूटेगा नहीं, धनुष टूटेगा नहीं, ऐना नहीं होगा, नहीं होगा खंडन, नहीं होगा। कैसे होगा? जय जय, जय जय। इसी के साथ साथ अरे लंकेश देख मेरे भुजंगों को, अरे लंकेश देख मेरे भुजंगों को, चाहो तो वीरता की भूम कर दिखा दूं मैं। छिटिल नक्षत्र छाछ छिछाकर छिपा छिपके छिटिल में पहुंचा दूं मैं। सहसा कुमार और सुरेश की चलावे कौन, सहसा मेरे विजन तुल हिला दूं मैं। चौके चतुरानंद फिर सिंह छोड़ भारत से बोल कर दियो तुम जो डंका बजा दूं। डंका बजा दूं मैं। अरे भूतल के ना था देख सताया मैं, कंधों को मंडल जान करके कौतुक दिखाया है। अरे रूठे तो चंद्रमोल उनके ही मनाने थे, अरे काट के कपाट कोट पर में चढ़ाया है। देवी देवता सुमन मानते हैं, इंद्र नवल माल ने तुमको पहनाया है। पवन सभी बुहारी देते हैं और बड़े शनि देव की कैद हमने करवाई है, क्या भूल गए? बड़े दशानन, कहिए। चाप चंचल चट चलाता चट, चार चाप चंचल ये चट चलाता चट, चाहू और बाणों का विधान तन जाता है। छतरी छिपालों के थल में छेद करता, अटल पितल सुतल तल चलाता महातल सातल कर जाता है। अवन के अनेकों अखंड भी होते खंड, दिक्कत दिक्वालों के पथरी आ जाता है। होता है प्रभा का प्रकाश मंद, ये बारिश महमंडल में क्रांति का मचाता है। अरे सवेर के मौके चला गया पराने से, अरे सोने से लाल लाल मेहंदी लिखावेगी, और पानी डुबनाएंगे कारबान ढाएंगे, और चांदी की प्याली छिल में बचावेगी। आने में और रसातल फटेगा जब दिमाग बाड़ा से इस रावण के फिर जावेगी, इस रावण के फिर जावेगी। तालियां बजा झपट महासंग्राम मचाएंगे तो छल में छल बची बलि छक्कर रावण तेरे छूट जाएंगे। मैं बन भूचाल का चक्कर तुम्हें ऊपर उछालूंगा और गिरोगे जब खड़ा ऊपर मसल का मार डालूंगा। अरे गुरु की सौगंध मारती के नाराजों से, अरे गुरु की सौगंध मारती के नाराजों से, अरे पिटल तालमेल, अरे ताल से बनाऊंगा सूरों के शीश पर इस माइक को फेंक दो। सूरों के शीश पर सोलत की सत्ता भूमि पर बहाए ठाट अपने बहाऊंगा, अपने बनाऊंगा। अरे रावण कहिए, तुम ब्राह्मण हो यही संकोच खाता हूँ, नहीं तो काट घुस बना देता। मैं पुत्र राजा बलि का हूँ तो दुनिया में दिलावर है, तो डरते चूरमा सारे जमीन पर जिसका पावर। मैं देवेंद्र कुलभूषण और तुम भिक्षा मांगने वाले। ये लंका
नहीं तुम्हारी ये दानव वंश कहा है। क्या कहा? भिक्षा? मैंने सुना नहीं। भिक्षा मांगने वाला? भिक्षा मांगता रहा। भिक्षा मांगने वाला, यही तो कह रहे हैं ना। अरे एक बात लुटकियों मैंने सब गिरिवीर से सबको पराजित कर विजय श्री पाई है, और बंधन में बांधे मैंने सब गिरिवीर से। पवन से बुआरी मैंने लगवाई है, पवन से बुआरी मैंने लगवाई है। देव देवता सुमम मानते हैं, इन नवलमान बारिश हमको पहनाई है। तू कहता भिक्षा की बात? सभी देवता बंदीगृह में पड़े, उसको ये मालूम पड़ रहा है कि भिक्षा की बात। भिक्षा कहाँ से आ गई थी? बहा दूंगा नदी स्वर्ण की, बहा दूंगा नदी स्वर्ण की, धरती लाल कर दूंगा। समझ जाओ दशानन, नहीं तो तुम्हारा काल कर दूंगा। अरे विश्वास हो गया है मुझको, अरे विश्वास हो गया है मुझको। ये बाण बाज नहीं आवेगा, इसलिए स्वयं में सीता का रंग और दिखलावेगा। अरे पाटली भवन में रोवेगी, पाटली भवन में रोवेगी, हाँ कर चिल्लाएगी। और मिथिला के मंडल में बारिश नानी नानी तेरी मर जाएगी, ये लंकेश का दावा है। दावा मेरी नानी मर जाएगी। ये लंकेश हमेशा दावे के साथ बात करता है नाम हमारा सहिष्वान, है नाम हमारा सहिष्वान। होकर प्रशंसा शंकर ने कहा सास मुझको दीने, तब धनुष 500 कंधों पर धरा अपने मायने के लिए। हेलो, मैंने पहले ही कहा था, है नाम हमारा सासवान। होकर प्रशंसी शंकर ने मुझको पर सास मुझे दीने, तब धनुष 500 कंधों पर धारा मैं मैंने की नहीं। अपने से प्रबल किसी नृप को जब अपने सन्मुख पाता हूँ तो प्रत्येक धनुष पर 2-2 सर तय करके साहस चलाता हूँ। इसलिए कहा था साहसवान, है नाम हमारा साहसवान। क्या कहा? सहस्त्रवान, सहस्त्रवान 1000 बाणों को चलाने वाला बाण। तो तुम्हारे एक भी बाण न चले तो क्या होगा? सुनिए महाराज, इस लंकापति के सामने बड़े बड़े अच्छे झुक गए और झुककर चले जाएंगे। अतल वितल सुतल धातल पाताल, अतल वितल सुतल धरातल पाताल, हाँकते सुन कीरत मेरे बुंदनों की। अरे गगन गड़गड़ाता है, गूंज गूंज जाती है, गगन गड़गड़ाता है, गूंज गूंज जाती है। पवन उड़नचा चले हर त्राय त्राय, आसुद जमीन टकरावेंगे 1200। जब दिमाग इस रावण के फिर जावेंगे 1200। अरे दिन में हो जाएगी अंधेरी रात भादों की, दिन में हो जाएगी अंधेरी रात भादों की। काली घटाएं कंधों घेराएगी, मरेंगे बहुत से वीर लाल थचड़े के, और लाल लाल करके पूरा माताएं जलाएंगे। आज मैं मिथिला में आया था, जनक जी की मदद करने नहीं आया था या व्यर्थ का बकवास करने इन जैसों से। उनकी मदद के लिए जब यहाँ पर उपस्थित है रघुराया, तो उनका कर आहे तो कुछ भी नहीं सकता ये असुर राजा, क्योंकि समय बहुत हो चुका, मुझे कहीं और जाना है, मजबूरी है। इसलिए दशानन अब तुम यहाँ उल और खुद को, मैं तो अपने सौरभ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। जय जय। इसी के साथ साथ जय जय, ये 50 रुपया राम कबीर, ये नंगला हीरालाल के रहने वाले मेरे छोटे भाई, ये लक्ष्मण अभिनेता नंगला हीरालाल, इनकी रामलीला 15 तारीख से शुरू हो जाएगी नंगला हीरालाल में। ये क्यों नहीं सोचते हो कि लंकेश और आप और हम एक गुरु के भाई है, एक गुरु के चेहरे हैं, फिर भी ये क्रोधा जल क्यों बरसाते हो? सुनो, मान जा मेरे गुरु का यारी मेरे
गुरु के भैया हम तुम चेले। और संग संग तेरे भैया संग संग तेरे, एक ही गुरु के भैया हम सब तेरे। संग संग पाले भैया संग संग तेरे, एक ही गुरु के भैया हम तुम तेरे। मान जा मेरे गुरु नाना, याद मेरे क्यों। सभी समाज में बैठे हुए उपस्थित जनता जनार्दन, हमारी कमेटी की तरफ से हमको आदेश मिला है कि सभा का अभाव है, और यदि अभाव न होता तो इस प्रांगण में मैं सत्य के साथ कहता हूँ, अरे दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ 8 बजते यहाँ तालियां बजा दो। आज मैं अपने कमेटी का आदेश का पालन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कहो कहां पर छुप गए हो प्रभु। मैं समझ गया कि दशरथ नंदन का अवतार हो चुका है, और मथुरापुरी में तुमको ये रावण नमन कर रहा है और वंदन कर रहा है। आओ लंकेश, आपको भी मेरा बंधन कोट बंधन। लंकेश कहो क्या कहना चाह रहे हो? प्रभु कहो। ये बताइए, सच बताना, धर्म से बताना, कहो कहो। ईमानदारी से बताना। बिल्कुल रामलीला प्रांगण में रामायण को साक्षी मानते हुए ये बात कह देना कि हमारी आपको याद नहीं आई होगी। नहीं, याद तो क्यों नहीं है, तुम्हारे कारण तो मुझे आना ही पड़ा इस पृथ्वी तल पर कि मैं तुम्हारे और 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, और अंशों के सहत जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही कारण मुझे इस धरती पर आना पड़ा, और अकेले नहीं आया, और भी साथ में आया। कौन कौन? हाँ बताइए प्रभु। कि है शंख चक्र, है शंख चक्र और भरत शत्रुघ्न शेषा अवतार श्री लखन लाल से। शेषा अवतार श्री लखन है जनक सुता, फिर लक्ष्मी स्वरूप है जनक सुता और लक्ष्मी स्वरूप, जो साथ में मेरे आई है। प्रभु मैं तो समझा था कि आप भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तीन लोग व्यतीत हो गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। क्योंकि प्रभु यदि भूल जाता तो एक अधिवेशन में मथुरापुरी में नहीं आता। आप भले भूल गए हो प्रभु, लेकिन मैं नहीं भूला। अब क्या कहना चाह? आप सुनिए। कहिए। प्रभु कि लंकेश विप्र देता आशीष, लंकेश विप्र देता आशीष, सीधे कर लंक चले आना। प्रभु लंकेश विप्र देता आशीष, सीधे कर लंक चले आना। 10 मुख की मोच पिटारी को हे राम, साथ
शाबाश। यदि ऐसा न किया तो प्रभु क्या? अरे छल से, बल से, युक्ति से भार्या तुम्हारी हर ले जाऊंगा और बन बन में भटका भटका कर प्रभु तुमको खूब ठीक है, ठीक है, रुलाऊंगा। सुनो। और सुनिए, कहिए। तुमको खूब रुलाऊंगा। सीता मेरा राम वंशु। अच्छा। ये मत समझना कि सीता मेरा राम वंशु, तुम वशीभूत मत हो जाना। नहीं। और बाणों की सैया सुला मुझे अवश्य प्रभु अपने धाम पहुंचाते हैं। पहुंचा अवश्य। देना। और सुनिए प्रभु कहो। कि बाम द्रौपदी पर है प्रभु लंका पति का नाश लिखा। और ये अंकन शब्द है प्रभु कि वाम भक्ति पर हे राघव ये लंका पति का नाश लिखा। और दानी भक्ति पर प्रभु क्या हुआ? और पिता मरण वनवास लिखा। ये निमंत्रण तुमको दे रहा है लंकापति। आप निमंत्रण दे रहे हैं तो ये राम निमंत्रण से कि लंकेश निमंत्रण देते हो और निश्चय में लंका आऊंगा और बिठला कर बाण विमानों पर मैं सुरधाम तुम्हें पहुंचाऊंगा। शंकर की और तुम्हें शपथ शिव शंकर की नहीं हृदय मत गया नहीं हृदय मत दयाला नहीं हृदय मत दयाला नहीं हृदय मत दयाला। तुम छल से और बल जैसे भी चाहो कौतुक करके सीता को ले जाना। उसके बाद मैं वानर सेना के साथ तुम्हारे लंक पर चढ़ाई करूंगा और तुम्हें अकेले नहीं तुम्हारे पूरे कुल को मैं उद्धार करूंगा, अपने बाणों से अपने धाम पहुंचाऊंगा। ऐसा ही प्रभु मैं आपसे आस लेकर आया हूँ और आपको मैं भूला नहीं। तीन युग बीत गए लेकिन मैं प्रभु आपको नहीं भूला। आप भले ही भूल गए हों लेकिन मैं नहीं भूला और मैंने आपको निमंत्रण दे दिया है प्रभु। आप साधारण तो नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। ये त्रिकालदर्शी ये रावण ये सब कुछ जानता है। भगवान कभी भूत भविष्य काल का ये जानने वाला रावण आप साधारण नहीं आएंगे, मैं जानता हूँ। जय जय। ये जो रामलीला चल रहा है सभी जनता जनार्दन से
हमारी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। एक बार जय घोष करेंगे, जय भोलेनाथ की जय। कल सुंदर कलाकारों द्वारा